दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो देखा जा सकता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो अदृश्य है। इस दृश्य और अदृश्य के बीच में बहुत सी कहानियां छिपी हुई हैं। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में दृश्य और अदृश्य ज्ञान के विषय में बताया गया है। अधा परावता इति चित्रा रूपाणी दर्शया, अर्थात अदृश्य का ज्ञान हो जाना और आश्चर्यजनक दृश्य रूपों का प्रत्यक्ष होना। कई बार हमारे सामने बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी हम उनको देख नहीं पाते। कहते हैं कि जहां समय रुक जाता है, जहां हर कदम पर इतिहास है और जहां आस्था की गूंज सदियों से सुनाई देती है, वो जगह है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा केंद्र है जहां पर ऋषि मुनियों ने तप किया है। ओम पाया पृथिव्याम पाया ओखधे खोपयो दिव्यंत, जहां पर पुराण लिखे गए हैं। जहां पर लोग खुद को आस्था से जोड़ पाते हैं। गोमती नदी के तट पर बसा ये वो तीर्थ है जहां समय रुकता नहीं, थम जाता है। यहाँ के जंगल के सन्नाटे में हजारों साल पुरानी कथाओं की शोर थमी हुई है। यहाँ के कड़कड़ में ऋषियों के तप की तपिश है और हर मोड़ पर इतिहास की एक कहानी बयां करता है। ये है नैमिषारण्य, सतयुग का प्रथम तीर्थ। नैमिषारण्य महज एक तीर्थ नहीं है, बल्कि ये प्रवेश है भारत की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक चेतना में। ये वो तीर्थ है जिसे देवताओं ने भी झुककर प्रणाम किया। यहाँ वो रहस्यमय संसार है जहाँ आस्था और पुराण का इतिहास सांस लेता है। कहते हैं जब धरती पर ऋषियों के तप के लिए सबसे पवित्र स्थान खोजने की बात आई, तो भगवान विष्णु ने अपना चक्र छोड़ा और वो चक्र नैमिषारण्य में आकर थम गया था और फिर जन्म हुआ था चक्र तीर्थ का। चक्र तीर्थ सिर्फ एक जलकुंड नहीं, ये वो केंद्र है जहां आस्था का चक्र आज भी अनवरत घूम रहा है। रोज हजारों श्रद्धालु इस कुंड में डुबकी लगाते हैं। दरअसल इस कुंड में सिर्फ पानी नहीं बहता, बल्कि उस पानी में सनातन की चेतना बहती है। यही वजह है कि सदियों से यहाँ ऋषि, संत और अब भक्त इस तीर्थ की परिक्रमा करके स्नान करने आते हैं। मनु शतरूपा की ये तपस्थली है। यहीं पर उन्होंने अपनी तपस्या करी है और बड़ी पावन धरती है ये। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र इसी जगह पर आकर रुका था और तभी से इस जगह को नैमिष कहा जाने लगा। यानी कि ये वो जगह है जहां पर दुष्टों का नाश हुआ था। कहते हैं कि यहाँ पर 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी।
महाभारत और पुराणों की जो कथाएं हैं वो यहाँ पर सुनाई गई। वही महाभारत और पुराण जो आज भी सनातन धर्म का आधार है। ये महज एक तीर्थ स्थल नहीं है बल्कि तप साधना का एक केंद्र भी कहा जाता है। जब हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और इस कुंड में स्नान करते हैं, घंटियों की गूंज, मंत्रों का कंपन, दीयों की झिलमिलाहट और श्रद्धा में डूबे हजारों चेहरे, यहाँ का हर दृश्य आपको आस्था सागर में डुबकी लगवाता है। कहते हैं चक्रतीर्थ की एक परिक्रमा न सिर्फ मन को शांति देती है बल्कि आत्मा को ऊर्जा देती है। सीतापुर शहर में मौजूद नैमिषारण्य वो पवित्र तीर्थ स्थल है जहां कभी पुराण लिखे गए। ये वो धरती है जो पहली बार सत्यनारायण कथा का गवाह बनी थी। नैमिषारण्य वो तीर्थ है जिसकी यात्रा के बिना चार धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के हर कोने से श्रद्धालु नैमिषारण्य आते हैं। बात नैमिषारण्य के चक्रतीर्थ की हो रही है तो आदि शक्ति मां के जिक्र के बिना दास्तान अधूरी रह जाती है। यूपी के नैमिषारण्य धाम में एक ऐसी देवी विराजती हैं जिन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। ये वही दिव्य शक्तिपीठ है जहां मां सती का हृदय गिरा था। शक्तिपीठों में शामिल इस मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु माथा टेकते हैं। मां ललिता देवी मंदिर का अपना एक पौराणिक इतिहास है और अपनी महत्ता भी है। इस मंदिर में सालों साल श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगी रहती है। कहते हैं यहाँ पर लोगों की मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्म के जितने संस्कार हैं उनको यहाँ पर करवाने दूर दराज से जो लोग हैं वो आते हैं। और जब से कॉरिडोर का काम शुरू हुआ है, व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं, श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है क्योंकि यहाँ आने जाने वाले लोगों के लिए अब ये जगह सुविधाजनक हो गई है। आसानी से जो दर्शन है वो हो जाते हैं। व्यवस्था की अगर बात करें तो वो भी अब यहाँ पर बेहतर हो गई है और यही वजह है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। यूपी के सीतापुर के पावन नैमिषारण्य धाम में विराजमान मां ललिता का दरबार सदियों से भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। लोगों की आस्था है यहाँ से जुड़ी हुई है। ये आदि शक्ति पराशक्ति त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माता ललिता है। ये 88,000 ऋषियों की तपस्वी है। यहाँ 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि मुनियों ने यहाँ तप किया है। ये अष्टम वैकुंठ है। ये नाभि गया भी कहलाती है। यहाँ पर दान करने से पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पर। और यहाँ मानता है लोग मुंडन यही कराते माता जी की पीठ के पीछे, उनको फल मिलता है यहाँ। और जो मनोकामना यहाँ मानते हैं उनको पूरी होती है। ये वो शक्ति दरबार है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से माँ को पुकारने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यही वजह है कि नैमिषारण्य धाम का ललिता देवी मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति और सनातन संस्कृति का जीवंत प्रतीक बन चुका है। इस समय मैं ललिता देवी मंदिर के अंदर हूँ। इस मंदिर की अपनी मान्यता है। कहते हैं कि सती जी का हृदय जो है वो यहाँ पर आकर गिरा हुआ था और सबसे बड़ी बात 108 शक्तिपीठों में से एक है ये मंदिर।
नैमिषारण्य तीर्थ के कड़कड़ में ऋषियों के मंत्र गूंजते हैं। हर एक स्थान पर तप, ज्ञान और श्रद्धा की सदियों पुरानी विरासत बसती है और इसी विरासत का हिस्सा है व्यास जी की गद्दी। ललिता देवी के दरबार के बाद हमारा कारवां उस पवित्र आसन पर पहुंचा, जहां से हजारों साल पहले कवि महर्षि वेदव्यास ने वेदों, पुराणों और धर्म के अमृत ज्ञान को संसार तक पहुंचाया था। यही वो जगह है जहां से महान ऋषि महर्षि वेदव्यास जी ने 4 वेद, 18 पुराणों की रचना की थी। ये वो जगह है जहां पर महर्षि वेदव्यास ने एक लंबा समय बिताया था अपने जीवन का, और साथ ही साथ जो व्यास गद्दी नाम है वो उस जगह से लिया गया है, उस आसन से लिया गया है जहां पर बैठकर महर्षि वेदव्यास अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे। ये वही गद्दी है जहां बैठकर कभी ऋषियों ने धर्म, कर्म और मोक्ष की अमर कथाएं सुनी थी। यहीं से निकला ज्ञान सनातन संस्कृति को युगों तक जीवित रखने का माध्यम बन गया। व्यास गद्दी केवल एक धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि आस्था के साथ ज्ञान और गुरु परंपरा का जीता जागता उदाहरण है। इस समय मैं व्यास जी की गद्दी पर मौजूद हूँ। यहाँ पर महर्षि वेदव्यास की जो मूर्ति है वो स्थापित है। ये उनका मंदिर है और इस मंदिर के जो महंत हैं संजय शास्त्री जी, वो हमारे साथ हैं। संजय जी, इस जगह का क्या इतिहास है, क्या कथा है इस जगह से जुड़ी हुई, हम चाहेंगे आप वो बताएं हमें। महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा सनातन धर्म की स्थापना के लिए वेदों का विस्तार करने का उच्चारण लेते हुए इस पावन भूमि नैमिषारण्य में बैठकर महर्षि वेदव्यास जी ने सद ग्रंथों का निर्माण किया। जिन ग्रंथों के विषय में हमने महाभारत की कथाओं में पढ़ा कि भगवान वेदव्यास जी बद्रीनाथ में तपस्या करते हुए माणा गांव से अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। उस व्यास गुफा में वेदों का, पुराणों का उल्लेखन करते हुए अपने धर्म कार्य के मार्ग को, यात्रा को परिपूर्ण करने के लिए वो नैमिषारण्य में आए। आज जिस जगह पर व्यास गद्दी के नाम से स्थान स्थापित है, यह आदि गंगा गोमती नदी के उत्तरी तट पर विराजमान है। ये सिर्फ एक आसन नहीं, बल्कि ये वो सिंहासन है जहां से सत्य, धर्म और ज्ञान की धारा ने पूरे भारत को सिंचित किया। ये वो पवित्र आसन है जहां महर्षि वेदव्यास ने वेदों को विभाजित किया, पुराणों को स्वर दिया और सनातन ज्ञान को अमर बना दिया। जिस परम पवित्र भूमि की तपस्थली पर हमारे परम जगत गुरु वेदव्यास जी विराजमान हुए, उस पवित्र भूमि को समस्त ऋषियों में से जैमिनी, अंगिरा, पैल, वैशंपायन और सौनक जी महाराज ने वेद मंत्रों के द्वारा उस भूमि को सुरक्षित किया, जो आज हम चतुर्भुजी पिरामिड की आकृति में दर्शन करते हैं, जिसको व्यास गद्दी कहते हैं। इस पवित्र नैमिषारण्य में स्थापित ये वेदव्यास जी का जो मंदिर है, जो व्यास गद्दी के नाम से विख्यात हुआ, जिसके आधार को लेकर ही आज हमारे जो पूर्वजों ने हमको ज्ञान दिया, मार्गदर्शन दिया और मंत्रों का तप करने का, जप करने का आश्रय दिया, उन समस्त मंत्रों का प्रारंभ स्थल जो है वो ये व्यास गद्दी है। व्यास जी की गद्दी के इतिहास की गवाही सिर्फ इंसानी तकरीरें नहीं है, बल्कि उसके साक्षी के रूप में खड़ा है व्यास जी की गद्दी के पास ये विशाल बरगद का वृक्ष। व्यास जी की गद्दी के पास ये विशाल बरगद का वृक्ष करीब 5000 साल पुराना है। ये बरगद वो जीवित इतिहास है जिसकी फैली हुई शाखाएं आज भी उस युग की कहानियां अपने भीतर समेटे हुए हैं। ये वही वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर महर्षि वेदव्यास जी ने ग्रंथों की, पुराणों की, वेदों की रचना की थी। आज भी इस वृक्ष की मान्यता है, आज भी लोग यहाँ आते हैं, इस पेड़ की परिक्रमा करते हैं, धागे बांधते हैं और ये भी कहा जाता है कि अगर आपको कोई असाध्य रोग है तो इस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने से वो रोग दूर हो जाते हैं। ये पेड़ महाभारत काल के समय का है। आप सोच सकते हैं कि इस पेड़ का जो महत्व है वो कितना बड़ा होगा। आज भी जब मैं इस पेड़ के नीचे खड़ी हूँ, यहाँ पर मौजूद हूँ, तो इस पेड़ की जो पॉजिटिविटी है उसको महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर बैठकर ध्यान और योग करते हैं दूर दूर से आए हुए लोग, और सिर्फ देश से ही नहीं, विदेशों से भी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। कहा जाता है इस बरगद की छाया में बैठकर साधना करने वाले ऋषियों ने सत्य, धर्म और मोक्ष का साक्षात अनुभव किया था। व्यास गद्दी और ये प्राचीन बरगद दोनों मिलकर इस तीर्थ को आध्यात्मिक इतिहास का जीवंत केंद्र बना देते हैं।
चक्रतीर्थ कुंड, ललिता देवी मंदिर, व्यास जी की गद्दी और उसके पास ये अमर बरगद। नैमिषारण्य तीर्थ में इन चारों पवित्र स्थानों का संगम हर श्रद्धालु को भीतर तक छू जाता है। सीतापुर जिले के नैमिषारण्य धाम में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का प्रमुख केंद्र है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान हनुमान आज भी इस पवित्र धाम की रक्षा करते हैं। इसीलिए नैमिषारण्य आने वाले श्रद्धालु चक्रतीर्थ के दर्शन के साथ हनुमानगढ़ी में भी अवश्य दर्शन करते हैं। मंदिर में मंगलवार और शनिवार को विशेष पूजा अर्चना होती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। आध्यात्मिक वातावरण, प्राचीन मान्यताओं और धार्मिक महत्व के कारण हनुमानगढ़ी मंदिर नैमिषारण्य की प्रमुख पहचान में से एक माना जाता है। नैमिषारण्य धाम में ही स्थित है हनुमानगढ़ी, जिसके साथ कई पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर हनुमान जी की जो मूर्ति है वो दक्षिण मुखी है। उस मूर्ति के दाहिने तरफ प्रभु श्री राम और बाईं तरफ लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। उस मूर्ति से जुड़ा हुआ इतिहास क्या है, इस जगह का इतिहास क्या है, जरा एक बार वो भी आपको बता देते हैं। भगवान श्री राम रावण युद्ध के समय अहिरावण ने जब श्री राम तथा लक्ष्मण जी का अपहरण किया, तब हनुमान जी ने पातालपुरी में जाकर अहिरावण का वध करके कंधों पर श्री राम और लक्ष्मण जी को बैठाकर यहीं से दक्षिण दिशा यानी लंका की ओर प्रस्थान किया। यहाँ हनुमान जी दक्षिण मुखी प्रकट हुए। यहीं पर पांडवों ने महाभारत युद्ध के उपरांत आकर 12 वर्ष तपस्या की है, जिसे पांडव किला कहते हैं। ये मंदिर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के नाम से प्रचलित है, जो कि दुर्लभ है। यानी कि ये जो हनुमान जी का मंदिर है ये बेहद दुर्लभ मंदिर है, जहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। लेकिन उत्तर प्रदेश का सीतापुर जिला अब केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि नैमिषारण्य अब आस्था और आधुनिक विकास के नए नए संगम के रूप में उभर रहा है। नैमिषारण्य का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पुनरुद्धार किया जा रहा है। चक्रतीर्थ अब एक वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। ललिता देवी मंदिर कॉरिडोर, चक्रतीर्थ प्लाजा और पंचमुखी प्लाजा विकसित किया जा रहा है। वेद विज्ञान केंद्र से नैमिषारण्य अब विश्व मानचित्र पर अपनी जगह बना रहा है। नैमिषारण्य तीर्थ आस्था के साथ यूपी की अर्थव्यवस्था का भी मजबूत स्तंभ बनता जा रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर नैमिषारण्य को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित कर रहे हैं। नैमिषारण्य में हर साल 5 से 8 लाख तीर्थयात्री आते हैं। 5 लाख यात्रियों पर सालाना 50 करोड़ का स्थानीय खर्चा होता है। भोजन और स्थानीय दुकानदार से सालाना 10 से 25 करोड़ का आय आता है। वहीं मंदिर और पूजा सामग्री से लगभग 5 से 10 करोड़ का व्यापार होता है। ये आंकड़े स्थानीय अर्थव्यवस्था में धार्मिक पर्यटन के योगदान को बखूबी बयां कर रहे हैं। होटल, ढाबे, परिवहन, गाइड और दुकानों से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। शिवांग, ये बताओ कि कितनी बिक्री हो जाती है दिन में? 1500-2000 रुपये तो हो जाती है आराम से। 2000 तक की बिक्री हो जाती है। अगर मेला चला तो, भीड़ होगी तो। कोई खास प्रसाद जो तुम रखते हो, जो लोग यहाँ पर ले जाना अंदर पसंद करते हैं? प्रथम भोग तो दूध चीनी का लगता है, वैसे यहाँ खोए का भी रखते हैं हम लोग। संतोषी माता को गुड़ चना चढ़ता है, वैसे यहाँ माता को दूध चीनी का ही भोग लगता है। आप किसी भी दुकान पे देख लीजिए, हर जगह आपको दूध चीनी का ही प्रसाद मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर तमाम जो दुकानें हैं, जो फूल बेचने वाले लोग हैं, प्रसाद बेचने वाले लोग हैं, उनकी बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई और इसका जो असर है वो आसपास दिखाई भी देता है, क्योंकि इस जगह को अब बेहतर बना दिया गया है, विकास किया जा रहा है और इसीलिए श्रद्धालुओं की संख्या भी जो है वो बढ़ गई है और इसकी वजह से जो बिक्री है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है।
कुछ सालों से सरकार की तरफ से मंदिरों के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस कड़ी में मंदिरों को सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बनाया जा रहा, बल्कि अर्थव्यवस्था का भी केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल के तौर पर भी विकसित किया जा रहा है। बीते कुछ सालों से सरकार का ये प्रयास है कि तमाम जो धार्मिक स्थल हैं, आस्था का केंद्र हैं, उनका विकास किया जाए, लेकिन इसके साथ ही साथ उस आस्था को अर्थव्यवस्था के साथ भी जोड़ा जा रहा है। तमाम जो आस्था के स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनमें पर्यटन स्थल के तौर पर भी जो काम है वो किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं, मैं एक पार्क नुमा जगह पर खड़ी हूँ। ये नैमिषारण्य में ही स्थित है। यहाँ पर लोगों के बैठने को लेकर या शाम के समय लोग यहाँ पर आते हैं, तो इस तरीके से ये सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं रह जाता, ये पर्यटक स्थल के तौर पर भी यहाँ पर जो विकास है वो किया जा रहा है। मंदिर परिसर के आसपास पार्कों का निर्माण, खाने पीने का बेहतर इंतजाम, रुकने की व्यवस्था और तमाम ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इन मंदिरों तक पहुंच सकें। नैमिषारण्य अब सिर्फ आस्था का नहीं, अर्थव्यवस्था का केंद्र भी बन चुका है। हर रोज यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं। जिस तरीके से बीते कई सालों में योगी सरकार धार्मिक कॉरिडोर बनाने का प्रयास कर रही है, उसके तहत तमाम जो धार्मिक स्थल हैं यूपी के, उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि अगर कोई राम मंदिर के दर्शन करने अयोध्या आता है तो वो प्रयागराज भी जाता है, वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने भी जाता है और वो नैमिषारण्य भी आता है। और ये तमाम चीजें सिर्फ धर्म और आस्था को ही मजबूत नहीं करते, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। दृश्य अदृश्य के अगले एपिसोड में किसी नई, अनसुनी, अनछुई धार्मिक जगह के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।